यो फुटबॉल फैम, होम स्ट्राइकर्स हब में आपका स्वागत है। यहाँ पर फुटबॉल और ट्वाइलाइट जोन मिलते हैं और कहीं नहीं। आज हम फुटबॉल की दुनिया के कुछ ऐसे राज खोलने वाले हैं जिनसे आप हैरान, परेशान और हंसते हंसते लौटपोट हो जाओगे। सबसे अजीब, बेवकूफ और मजेदार फुटबॉल कंस्पिरेसी थ्योरीज के लिए तैयार हो जाइए। कुछ आपको हंसाएंगे, कुछ आपको रुलाएंगे और कुछ आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। अरे कहीं ये सच तो नहीं? तो भाई लोग, क्या आप तैयार हैं? लेट्स किक ऑफ। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं एक क्लासिक से, द इल्यूमिनेटी। आप जानते हैं, वो सुपर सीक्रेट सोसाइटी जो दुनिया को पर्दे के पीछे से चलाती है और अब लगता है वो फुटबॉल में भी हुक्म चला रहे हैं। कुछ फैंस का मानना है कि मेसी और रोनाल्डो इसके हाई रैंकिंग मेंबर्स हैं, वरना वो इतने लंबे समय तक टॉप पर कैसे रहते, सारे लॉजिक और बढ़ती उम्र को धता बताकर। सब कनेक्टेड है फैम। हर गोल के बाद ट्रायंगल हैंड साइंस, अजीब क्रिप्टिक गोल सेलिब्रेशंस। मुझे मत बताना कि ये बस कोइंसिडेंसेस हैं। और यूएफए फाइनल्स की बात ही मत करो। कुछ लोगों को लगता है कि ये मैचेस पहले से प्लान्ड होते हैं, जैसे WWE स्क्रिप्ट। आज रात चैंपियंस लीग में रियल मैड्रिड जीतेगा लास्ट मिनट बेंजेमा हेडर से। कट टू यू वेयरिंग अ टिन फॉयल हैट, विस्परिंग टू द कैमरा। दोस्तों, मैंने सॉल्व कर लिया। VR असली नहीं है, ये बस एक फैंसी रिप्ले मशीन है जो दिखाता है कि जस्टिस हुआ है। इल्यूमिनाटी बटन्स कंट्रोल करते हैं, अपने अंडरग्राउंड लेयर से स्ट्रिंग्स खींचते हैं। अगला नंबर एकदम धमाकेदार थ्योरी का। वर्ल्ड कप ड्रॉज गर्म और ठंडे बॉल से फिक्स होते हैं। मजाक नहीं कर रहा हूं। थ्योरी ये है कि फीफा अपनी पूरी अक्लमंदी में बॉल्स को गर्म या ठंडा करती है ताकि ड्रॉ करने वाला सिर्फ छूकर ही अंतर बता सके। तो वो ग्रुप्स जो आप हर 4 साल में देखते हैं, इतने रैंडम नहीं है। वो रिगेड हैं, जैसे आपके कजिन का PS कंट्रोलर जब वो आपको फाइफा में हराना चाहता है। सोचो, जिंदगी भर अपने देश के लिए सबसे बड़े स्टेज पर खेलने के लिए ट्रेनिंग करो और फिर ड्रॉ में ब्राजील, फ्रांस और जर्मनी के साथ ग्रुप में आ जाओ, जबकि दूसरे ग्रुप में लक्समबर्ग, चैड और मेरी संडे लीग टीम मौज कर रही है। किस्मत ही खराब है। सच सच बताओ, अब तक का सबसे अनफेयर ग्रुप स्टेज कौन सा देखा है? कमेंट्स में लिखो। ग्रुप ऑफ डेथ या ग्रुप ऑफ ये यहां कैसे आ गए? अब ये वाली बात थोड़ी समझ आती है मेरे जैसे शक करने वाले इंसान को भी। मेसी एक एलियन है। मतलब आप बताइए, इस बंदे के फुटबॉल के करतब कैसे समझाएं? वो डिफेंडर्स के बीच से ऐसे निकल जाता है जैसे वो भूत हैं, पलक झपकते ही गायब हो जाता है और फिर मैदान के दूसरी तरफ गोल मारते हुए दिखता है जैसे मजाक कर रहा हो। मुश्किल से 5.5 फुट का है, लेकिन गेम पे ऐसे कंट्रोल करता है जैसे फीफा का बिगिनर मोड खेल रहा हो, चीट कोड्स लगा के। नासा को मंगल ग्रह देखना छोड़ के अर्जेंटीना के रोसारियो पर ध्यान देना चाहिए। वो शायद यहाँ फुटबॉल रिसर्च मिशन पे आया है। मकसद धरती का फुटबॉल सीखो, राज करो, 7 बैलोन डी'ओर लेके घर जाओ। चौथा अध्याय, रोनाल्डो इज अ क्लोन। अच्छा, तो अगर मेसी एलियन है तो रोनाल्डो इंसान तो नहीं हो सकता ना? तो यहीं से ये अगला सिद्धांत आता है। तैयार हो जाओ, क्योंकि कुछ लोगों को पूरा यकीन है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक क्लोन है। लगता है इसलिए रोनाल्डो 2009 में रिटायर हो गया था और अब हम जो देख रहे हैं वो एक जेनेटिकली इंजीनियर्ड सुपर एथलीट है जो किसी सीक्रेट सरकारी लैब में बनाया गया है। सच में मुझे तो यकीन हो जाएगा। किसी के भी इतने सारे एब्स नहीं होने चाहिए और वो मेरे वाईफाई सिग्नल से भी ऊपर जंप कर सके। ये नेचुरल नहीं है। जरा सोचो, आम इंसान बुरे होते हैं, चोट लगती है, उनका परफॉर्मेंस कम हो जाता है, लेकिन रोनाल्डो, वो तो पोकेमोन की तरह इवॉल्व होता रहता है। CR7, फिर CRX, अगले साल CR। ये आदमी तो मशीन है। सब्जेक्ट नंबर 7 जबरदस्त स्पीड और ईगो लेवल्स दिखा रहा है। क्लोन सफल। सच बताओ, रेफरीज का काम बड़ा मुश्किल है, लेकिन कभी कभी लगता है क्या ये इंसान भी हैं? कुछ लोग कहते हैं कि ये असल में रोबोट हैं। जरा सोचो, सब समझ आ जाएगा। पत्थर जैसा चेहरा, बिना भाव वाली निगाहें, अजीबोगरीब फैसले, और जब पूरी दुनिया देख रही होती है कि गलती हो गई, तब भी ये मॉनिटर क्यों नहीं देखते? शायद इनका प्रोग्राम 2004 में आखिरी बार अपडेट हुआ था, जब फुटबॉल एक आसान खेल हुआ करता था। VAR का मतलब है वेरी एनोइंग रेफरी। साफ है, और कुछ मत कहना। रेफरी की फर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें रेफरी गड़बड़ कर रहा है। आज के मैच में ब्लिप ब्लूप, ज्यादा जोर से सांस लेने के लिए रेड कार्ड।
कृपया नियम पुस्तिका के भाग 12.7.4b देखें। ब्लिप ब्लू। सुनो, एक बात है, दिमाग हिला देगी। कुछ फैंस का मानना है कि मैच बॉल में माइक्रोचिप है और ये कुछ टीम्स को जिताने के लिए बनाया गया है। जैसे कि ये मैग्नेटिकली किसी गोल या प्लेयर की तरफ खींचा चला जाता है, हवा में अजीब तरह से घूमता है और गिरता है। मतलब रियल मैड्रिड के लिए तो जैसे ऑटो एम लगा हो। कोई आश्चर्य नहीं कि बेंजेमा आंख बंद करके भी गोल मार देता है। बॉल उसे जिताना चाहता है। सब साजिश है, मैं कहता हूं। और अब बात करते हैं सबसे बड़े वाली थ्योरी की। यह थ्योरी की प्रीमियर लीग स्क्रिप्टेड है, जैसे कोई बड़ा बजट नेटफ्लिक्स सीरीज। जरा सोचो, हर सीजन में ड्रामा, अंडरडॉग्स, शॉकिंग रिजल्ट्स, चमत्कारी कमबैक, लास्ट मिनट ट्विस्ट और इतनी सारी स्टोरी लाइन की सर चकरा जाए। लेस्टर की 2016 में जीत, बिल्कुल हॉलीवुड मैजिक, बिल्कुल सीजन फिनाले वाली एनर्जी। अगले सीजन में प्रीमियर लीग द सीरीज में आर्सेनल आखिरकार जीत जाता है, लेकिन फाइनेंशियल फेयर प्ले वायलेशन के चलते रेलीगेट हो जाता है। देख लेना, मैंने पहले ही बोल दिया। आपके हिसाब से फुटबॉल हिस्ट्री का सबसे स्क्रिप्टेड मोमेंट कौन सा था? नीचे कमेंट्स में बताओ। तो लीजिए, ये रहे सबसे पागलपन भरे, सबसे अजीबोगरीब फुटबॉल के कंस्पिरेसी थ्योरीज, जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कुछ तो बिल्कुल ही बेतुके हैं, कुछ बिल्कुल जबरदस्त और कुछ मानो थोड़े बहुत सही भी लगते हैं। अगर आपको फुटबॉल के इस पागलपन में मजा आया तो उस लाइक बटन को ऐसे दबाओ जैसे वो कोई आखिरी मिनट का वॉली हो। होम स्ट्राइकर्स हब को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबा दो ताकि आगे और भी फुटबॉल के पागलपन से भरे वीडियोस मिस ना हो। अगली बार मिलते हैं। गैप 1S। रुको, जाने से पहले कभी सोचा है कि ये टॉप फुटबॉलर्स इतने फिट कैसे रहते हैं? गैप 1S। रोनाल्डो के जिम वाले खतरनाक वर्कआउट से लेकर मेस्सी के यूनिक ड्रिबलिंग ड्रिल्स तक, इन सबके ट्रेनिंग मेथड्स कमाल के हैं और उतने ही इंटरेस्टिंग भी। गैप 1S। सोचो, आप भी ट्रेन कर रहे हो बिल्कुल प्रो फुटबॉलर्स की तरह, ऐसे सेशंस जो आपकी लिमिट्स को पुश करते हैं। गैप 1S। ये एथलीट्स साइंस, टेक्नोलॉजी और अपनी जिद का यूज करके टॉप पे रहते हैं। गैप 1S। तो अगर जानना चाहते हो कि बेस्ट कैसे बनते हैं तो रुके रहिए हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए, जिसमें हम इनके सीक्रेट ट्रेनिंग मेथड्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। गैप 1S पक्का मिस नहीं करना। गैप 1S देखने के लिए शुक्रिया और अगली बार तक अपने फुटबॉल ड्रीम्स को चेज करते रहो। गैप 1S। लेकिन रुको, जाने से पहले कभी सोचा है कि दुनिया के टॉप फुटबॉल मैनेजर्स के पीछे क्या कुछ होता है? गैप 1S। कंट्रोवर्शियल सब्स्टिट्यूशन से लेकर अजीबोगरीब टैक्टिकल डिसीजंस तक, कुछ लोग कहते हैं कि कुछ गड़बड़ है। गैप 1S। क्या यह हो सकता है कि मैनेजर्स छुपे हुए एजेंडा फॉलो कर रहे हो फुटबॉल की दुनिया की ताकतवर फोर्सेस से प्रभावित होकर? गैप 1S। जरा सोचो, कितना प्रेशर, कितने राज और कितने दिमागी खेल चल रहे होंगे लॉकर रूम्स और बोर्ड रूम्स में। गैप 1S। ये मैनेजर्स सिर्फ स्ट्रेटेजिस्ट नहीं हैं, ये तो पूरे खिलाड़ी हैं। ऐसे ऐसे खेल खेलते हैं कि मैच बन भी सकता है, बिगड़ भी। गैप 1S। हमारे अगले वीडियो में हम इन राज की बातों में और गहराई से जाएंगे और बताएंगे कि कैसे कुछ मैनेजर्स खेल के अंदर खेल खेल रहे हैं। गैप 1S। ये मिस मत करना। गैप 1S देखने के लिए शुक्रिया और अगली बार तक अपने फुटबॉल के सपनों को दौड़ाते रहो। गैप 1S। लेकिन जाने से पहले जरा सोचो, फुटबॉल की चकाचौंध के पीछे कोई पैसों का गड़बड़ तो नहीं है? गैप 1S। मैच फिक्सिंग से लेकर अजीबोगरीब स्पॉन्सर डील्स तक, कुछ लोगों का मानना है कि खेल के पीछे पैसे वालों का बड़ा खेल चल रहा है। गैप 1S। क्या पता ये खूबसूरत खेल किसी और ही बड़े पैसे वाले खेल का मोहरा हो? गैप 1S। जरा सोचो, कितना सारा पैसा, फॉरेन अकाउंट्स और छुपे हुए इन्वेस्टर्स जो पर्दे के पीछे से सब कंट्रोल कर रहे हैं। गैप 1S। हमारे अगले वीडियो में हम इन पैसे वाले गड़बड़झाले में घुसेंगे और देखेंगे कि कैसे पैसा मैचेस, लीग्स और करियर्स तक को प्रभावित कर सकता है। गैप 1S। ये वाला वीडियो मिस मत करना। गैप 1S देखने के लिए शुक्रिया और अगली बार तक अपने फुटबॉल के सपनों को फॉलो करते रहो।